सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मेरठ की तरह यूपी के औरैया में भी सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां शादीशुदा महिला अपने ही पति की जान की दुश्मन बन गई। दोनों घटनाओं में प्रेमी के साथ मिलकर महिलाओं ने अपने पति की हत्या कर दी। क्या है पूरी वारदात, इस रिपोर्ट में देखिए। जब कोई शादी के बंधन में बनता है, उसी के साथ कई सपनों को संजोकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब वही जीवन संगनी जीवन के लिए संकट बन जाए तो सोचिए क्या होगा। दरअसल आजकल कुछ खौफनाक वारदातों से पूरा देश दहल चुका है। पहले दो तस्वीरें दिखाते हैं, पहली मेरठ की, दूसरी औरैया की। मेरठ की मुस्कान का खौफनाक चेहरा पूरे देश ने देखा, लेकिन मुस्कान जैसी फितरत वाली कई और भी महिलाएं हैं। मेरठ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर औरैया जिला है, जहां पर पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी, और वो भी शादी से महज 14 दिन बाद। औरैया में खौफनाक वारदात। 19 मार्च को खेत में दिलीप घायल हालत में मिला। पुलिस दिलीप को अस्पताल में ले गई। इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। मृतक के भाई ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। छानबीन में पता चला साजिश पत्नी ने रची थी। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी दी थी। सुपारी 2 लाख रुपए में हुई थी तय। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने की पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। पुलिस फुटेज में सुपारी किलर मृतक दिलीप को बैठकर खेतों की तरफ ले जाता दिखाई दिया। पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। इन वारदातों से पूरा देश दहला हुआ है। शोभित मर्डर केस में हर दिन अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं। ये मामला अभी खत्म भी नहीं हो पाता, या यूं कहें लोग इस मामले से उबर भी नहीं पाए कि औरैया से मामला सामने आ गया। इन मामलों से एक बार फिर शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। ये वारदातें हमारे समाज पर गहरा प्रभाव डाल रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो मेरठ में अभी सौरभ हत्याकांड का ये मामला शांत नहीं पड़ा था कि अब औरैया से भी इस तरीके का एक सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आ चुका है। और लगातार कहीं ना कहीं ऐसे कई मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जहां पर जो महिलाएं हैं अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पतियों की हत्या कर दे रही हैं। और लगातार एक के बाद एक ऐसे कई केसेस जो हैं वो लगातार हम देख रहे हैं। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आज अनुज शिवहरे जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगी। सुनील जी, देखा जा रहा है कि लगातार एक के बाद एक कई ऐसे केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, जहां पर जो पत्नियां हैं वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दे रही हैं। आखिर पीछे की अगर बात कर ली जाए, कितने ऐसे मामले अभी तक देखे गए हैं? सुनील जी। देखिए प्रिया जी, मैंने 35-40 साल लगभग क्राइम की रिपोर्टिंग किया है। तमाम तरह क्राइम बहुत नजदीक से देखा। पुलिस ने पर्दाफाश किया, मैंने वो भी देखा। लेकिन जो आज समाज में ये घृणित कार्य हो रहे हैं, शादी के बाद पवित्र बंधन में बंधने वाली पत्नियां पतियों की हत्या करा रही हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन जिस तरह से अब हो रही हैं, ऐसी घटनाएं पहले नहीं थी। और ये मेरा मानना है कि मैं लखनऊ शहर में भी देखता हूं कि बच्चियां हमारी सिगरेट में ड्रग्स ले रही हैं। चौराहों से लेके पार्कों में देखिए कि एक बच्ची के साथ 3-3 प्रेमी बैठे हुए हैं। और कहिए तो मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, और सिगरेट ड्रग्स चल रही है। जिस तरह से हमारी बहनें बेटियां नशे का शिकार हो रही हैं, ये समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
ज्यादातर ऐसी घटनाओं में आप देखिए कि जो नशे से युक्त हैं लड़कियां, वही अपनी पति को रास्ते से हटाती नजर आती है। जिन जी घटनाओं की आप चर्चा कर रही हैं, ये हृदय विदारक घटनाएं हैं। और इसका मैं एक कारण और भी मानता हूं प्रिया जी, जी कि अब संयुक्त परिवार नहीं रह गए। हम्म संयुक्त परिवार होते थे तो इस तरह के व्यभिचार नहीं होते थे। हमारी बेटियां, हमारी बहुएं कहाँ जा रही हैं, बाबा दादी परिवार के लोग देखते थे और नियंत्रण करते थे। हम्म आज क्या है, संयुक्त परिवार खत्म हो गए। पति पत्नी की शादी हुई, अगर अपना मकान है तो अपने मकान में शिफ्ट हो गए, नहीं हुआ तो किराए पे आ गए। फिर अपनी अपनी मंजिलें चुनने लगते हैं लोग। अब पति कमाने चला गया, हम्म पत्नी घर में अकेली है, कहीं उसके इधर उधर संबंध हो गए, वो पति की मौत के कारण बन जाते हैं। और ऐसी घटनाएं कई भी इधर हो भी चुकी हैं। लेकिन हाँ, ये हृदय विदारक घटना हुई है। देखिए सौरभ की घटना को देखिए, जिस तरह से उसकी काट के हत्या की गई, टुकड़े टुकड़े से कर दिए गए। ऐसे अपराधियों को मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से ऐसे संविधान में संशोधन हो कि चौराहों फांसी दी जाए, कम से कम एक सबक बने। और अगर यही होता रहा तो कैसे शादी के पवित्र बंधन में पुरुष बंधेंगे। वैसे जी भी मैं बहुत दिन से पुरुषों के लिए मांग करता हूं कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पुरुष आयोग भी बनाए। जितना महिलाएं परेशान हैं उससे कम पुरुष महिलाओं से नहीं परेशान है। लेकिन उनकी वेदना सुनने वाला न परिवार है। परिवार सुनता है तो दहेज के मुकदमे में पूरा परिवार जेल चला जाता है। तो अगर सुनना चाहता भी है वेदना उनकी, तो वो भी मजबूर है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ से मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम पुरुष आयोग एक बना दीजिए, जहां पुरुष भी अपनी बात रख सके, अपनी पीड़ा को रख सके। हालांकि पति पत्नी के संबंधों को सुधारने के लिए कई ऐसे स्थान बनाए गए हैं, पारिवारिक न्यायालय में भी और पुलिस ऑफिस में भी, लेकिन वो सफल नहीं है। कंप्रोमाइज वहां होता है, उसके बाद दुर्घटनाएं होती हैं। और तलाक के मामले आप देखिए जिस तरह से अब बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि मैं देखता हूं 25 साल 20 साल पहले गरीबी थी, हमारी बहन बेटियां एक धोती पहनती थी, चैन जिंदगी जीती थी। लेकिन आज भौतिक सुख साधनों के साथ साथ इतनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ चुकी हैं, फिर भी परिवार से संतुष्ट नहीं है। परिवार का भरण पालन करने वाला व्यक्ति परेशान है। अगर वो 10 कमाता है तो 20 की उम्मीद करती है। यही सब कारण है कि जब इधर उधर लोग भटकते हैं पैसे के लालच में या शारीरिक सुखों के लालच में, तो ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। और प्रिया जी, दूसरी बात मैं कहता हूं कि जहां भी आप देख लीजिए, जिस परिवार में पति पत्नी के बीच में तीसरा आदमी आएगा, चाहे वो औरत हो और चाहे आदमी हो, उस परिवार का अंत यही होता है। मैंने क्राइम की दुनिया में रिपोर्टिंग करके यही देखा भी है कि उसका अंजाम यही है, अगर पति पत्नी के बीच में कोई औरत या आदमी आता है। जी जी ठीक है। अनुज शिवहरे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनुज जी, जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, महिलाएं अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दे रही हैं और तमाम ऐसे केसेस लगातार देखे गए हैं, चाहे वो सौरभ हत्याकांड अभी देखा गया हो या फिर औरैया का मामला हो, लगातार ऐसे मामले हैं। समाज पर आपसे जानना चाहूंगी इसका कितना असर पड़ रहा है? अनुज देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अभी सामाजिक स्थिति आप देखें तो मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन गिर रही है। लोग कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया के माध्यम से, कि सोशल मीडिया पे ज्यादा व्यस्त होने के कारण आज लोग अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये घटनाएं पहले भी होती थी और आज जो डिजिटल जमाना हुआ उससे बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रही हैं। मगर इसके पीछे भी मेरे बड़े भाई ने बोला था कि आज युवा पीढ़ी नशे की तरफ आकर्षित हो रही है। लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मगर आज जिस तरीके से नशे का गिराफ इन 10 सालों में जो बढ़ा है वो बड़ा देखने वाला दिलचस्प है। तो इसके कारण, लत के कारण हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप, चाहे वो लड़का उठा ले चाहे लड़की उठा ले, वो सामने आ रहे हैं। मगर मैं इसके पीछे एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये कहीं ना कहीं देश की सरकार की, प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारियां बनती हैं कि युवा हमारा क्यों इस तरफ आकर्षित हो रहा है, इस पर क्यों सरकार का ध्यान नहीं है। लगातार सरकारें आप देखिए इन तरफ सामाजिक गतिविधियों पे कहीं दिमाग नहीं लगा रही है। सरकार सिर्फ दिमाग लगा रही है, चाहे वो जाति में, चाहे धर्म के नाम पर, उलझाने के नाम पर, मगर कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान इन सब चीजों पे नहीं है।
कि आज ये घटनाएं देश में घट रही हैं, तो आखिरकार क्यों घट रही हैं। ये गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि गृह मंत्रालय को इसको संज्ञान में लेके ऐसी रोकथाम करनी चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। आप देखिए मेरठ के बाद तुरंत ही ये औरैया की घटना सामने आई है। मैं समझता हूँ कि अभी देखिए बहुत तेजी से गिराव बढ़ेगा। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़े स्टेप लेने होंगे कि इस तरीके की घटनाएं देश में और प्रदेश में ना हो। और युवा हमारा नशे की तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है, क्योंकि युवा बेरोजगार है। लगातार कहीं ना कहीं जब आदमी फ्री होता है तो कुछ ना कुछ लत की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है अनुज जी, सुनील जी के पास वापस जाना चाहूंगी। सुनील जी, आप लगातार क्राइम की बीट संभालते हुए देखे गए हैं, काफी आपका बहुत सारे आपने केसेस ऐसे देखे होंगे, लेकिन अगर बात करी जाए कई बार जो महिलाएं होती हैं वो कोर्ट का सपोर्ट लेती हैं, चाहे वो दहेज प्रथा का मामला लगा दिया जाता हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दिया जाता हो, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि झूठे केस में फंसाना कई ऐसे मामले हैं और लगातार आप भी क्राइम के रिपोर्टर है, लगातार ऐसी बीट कवर कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस पर? देखिए प्रिया जी, आपने छेड़ा तो मुझे याद आ गया। राजधानी में करीब 20 साल पहले ऐसी एक घटना हुई थी जी। पति सरकारी नौकर था, पत्नी के पड़ोसी से अवैध संबंध थे और दोनों ने प्रोग्राम बना लिया कि पति को मार दो, नौकरी मिल जाएगी, हम लोग चैन जिंदगी जिएंगे। पत्नी ने मर्डरर को बुलाया और बेड के नीचे बैठा लिया। रात में पति खाना खा के सोया, पेचकस से उसकी ऐसी निर्मम हत्या की गई, एक कान में पेचकस मारा गया, दूसरी तरफ पेचकस निकल गया। और जाहिर सी बात है कि बेड के नीचे कोई पुरुष नहीं झांकता है कि हमारे घर में कौन बैठा हुआ। लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को नमन करता हूं। जैसे ही ये घटना घटित हुई और महिला रोने लगी कि डाकू आ गए, चोर आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पुलिस को डाउट हुआ कि क्रिमिनल कोई घरी का ही है। महिला पुलिस के माध्यम से जैसे उसकी पिटाई शुरू हुई, उसने पूरा केस वर्कआउट कर दिया और जुल्म कबूल लिया। घटनाएं पूर्व में भी होती थी, लेकिन जो हमारे भाई कह रहे हैं अभी कि सरकार की जिम्मेदारी, मैं मानता हूं सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे परिवार के मुखिया की भी है कि हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, बेटियां कहां जा रही हैं, शिक्षा के नाम पर उनको क्या दिया जा रहा है, ड्रग्स दिया जा रहा है। मैं तो फिर कहना चाहूंगा कि हजरतगंज के चौराहे से लेकर के आप गोमती नगर देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के चौराहे देख लीजिए, 20-20 साल की बच्चियां और बच्चे सिगरेट ड्रग्स लेते दिखाई पड़ रहे हैं हमको। तो इसमें जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हमारी और आपकी भी है कि बेटी सिगरेट पी के आ रही है, मां नहीं देख रही है, खुशबू आती है, कहां से आ रही है। और जो मेरे भाई कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि बेरोजगारी तो सेकेंडरी चीज है, जो नशा कर रहे हैं वो भौतिक सुख साधनों से संपन्न व्यक्ति हैं, वरना इतना महंगा नशा लाना आसान काम नहीं है। कमा रहे हैं, माँ बाप पैसा कमा रहे हैं, बच्चे पैसा उड़ा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स नए नए तैयार होकर आ रहे हैं, लगभग सब गरीब घर के आ रहे हैं, जिनका भविष्य खतरे बच्चों को होता है, वो अपने भविष्य को बनाने के लिए मेहनत करते हैं, ड्रग्स तरफ नहीं जाते हैं, संघर्ष करते हैं। मैंने भी अपने जीवन में संघर्ष किया। हम लोग तो उस टाइम की न साधन थे न पैसा था, फिर भी हम लोग डिग्री लिए और पढ़ाई लिखाई किए। लेकिन आज जो भौतिक संसाधनों के साथ साथ ड्रग्स परोसा जा रहा है, इस पर स्थानीय पुलिस की चाबियां टाइट करनी चाहिए। चौराहों पर पुलिस चेक करे कि 20-20 साल के बच्चे सिगरेट में कौन सा नशा ले रहे हैं। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है और स्थानीय पुलिस की है। लेकिन प्रिया जी, यहाँ भी यही समस्या है कि अगर 4 दिन पुलिस छापा मारती है तो विपक्ष कहेगा अरे युवाओं को परेशान किया जा रहा है। मतलब अच्छे कार्य अगर पुलिस कर रही है तो पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उसका सहयोग भी करें, ये नैतिक जिम्मेदारी है। और अगर इस पे हम आप ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह की कुकर्म की कुकृत्य की घटनाएं समाज में रोकना एक समाज के लोगों के लिए चैलेंज है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को बचाने के लिए उन पर आप अपनी निगाहें रखें। शाम को बच्चा आ रहा है, एकांत में सो रहा है, तो जरूर देखें कि कोई नशा करके तो नहीं आ रहा है। पुलिस घर में नहीं देखने जाएगी आपकी कि बेटियां रात 11 बजे तक टहल रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, हुक्का बार जा रही हैं। ये जिम्मेदारी पुलिस साथ साथ हमारी आपकी भी है। नशे को लेकर सिर्फ महिलाओं पर ही सवाल उठाना कहां तक सही है? देखिए प्रिया जी, जिम्मेदार दोनों लोग होते हैं। पति भी कहीं जिम्मेदार है, पत्नी भी जिम्मेदार है, लेकिन महिलाओं में इसलिए उठा रहा हूँ। जी बिल्कुल जी सुनील जी, क्योंकि लगातार देखा जा सकता है जब ऐसे मामले आते हैं
पूरी तरीके से अगर महिला को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, और आप अभी कह रहे हैं जिस तरीके से महिलाएं जैसे सड़क पर खड़े होकर सिगरेट पीती हैं, धूम्रपान करती हैं, मैं वीडियो बाकी दे जो दूंगा भी, आपको। तो सिर्फ महिलाओं को ही क्यों आखिर? देखिए प्रिया जी, समाज में औरत का जितना योगदान है मैं पुरुष को उतना योगदान नहीं मानता हूं। औरत माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, कई रूपों में मनुष्य के जीवन में उसका योगदान रहता है। और मनुष्य को बढ़ाने में भी सबसे बड़ा योगदान अगर होता है तो औरत का होता है, चाहे माँ के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में। इसलिए समाज की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा औरत कंधे पे होती है। पत्नी जहां चाहे आपको लेके, जिस रास्ते पे चाहे ले चल सकती है। पुरुष भी जिम्मेदार, मैं ऐसा नहीं मानता पुरुष जिम्मेदार है, लेकिन पत्नी वो चीज है कि पुरुष को जमीन से आसमान तक पहुंचाने में पूरा उसका सहयोग रहता है। और जो लोग बढ़े हैं उनको आप देख भी लीजिए कि औरत का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। तो जो सहयोगी ज्यादा होगा, जिम्मेदारी भी तो उसकी होगी। जी ठीक है अनुज जी, आप भी जिस तरीके से लगातार नशे को एक बड़ा मुद्दा बता रहे थे कि कहीं ना कहीं नशा भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन आपसे भी मेरा सवाल वही है कि आखिर महिलाओं को ही सिर्फ क्यों इस पर टारगेट किया जाता है? नशा तो नशा होता है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे वो पुरुषों के लिए हो, तो हमेशा महिलाओं को ही क्यों इसके लिए बोला जाता है? देखिए, महिलाओं को मेरे अभी बड़े भाई ने बताया कि एक देश के लिए महिला बड़ा आदर्श है, क्योंकि महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है परिवार को सींचने में। तो इसलिए महिला एक है, मगर पुरुष का भी मैं कहूंगा कि आज युवा पीढ़ी जो पुरुष में है वो भी कहीं ना कहीं नशे की तरफ बहुत आकर्षित हो रही है। लगातार आप ये देखिए कि गार्जियंसों का, मैं इसके पीछे ये कहना चाहता हूँ देश की, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता के लिए, आज गार्जियंस जो है अपने बच्चों की तरफ ध्यान ना देना, उसके कारण बच्चे अभी मेरे बड़े भाई ने कहा था कि संपन्न परिवार के बच्चे नशा कर रहे हैं। मगर मैं बता दूं, पेरेंट्स को ये नहीं मालूम है कि वो बच्चा पैसा कहाँ से ला रहा है। वो बच्चा पैसा कहीं ना कहीं घर से चोरी करके या कुछ ना कुछ ऐसे काम करके वो पैसे को उस नशे में तब्दील हो रहा है। तो ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। आज माता पिता, आप देख रहे होंगे कि माता पिता आज बच्चों से दूर भाग रहे हैं। बच्चा जो है लगातार मोबाइल में डिजिटल जमाने में व्यस्त है, उधर माता पिता भी डिजिटल जमाने में व्यस्त हो गए। इसके कारण ऐसी घटनाएं आज पूरे देश को झंझोर रही हैं और संसार कर रही हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इस पे जल्द कोई ऐसी रोकथाम नहीं की गई तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, चाहे डिवोर्स के केस हो, चाहे ऐसी घटनाएं हो, वो लगातार बढ़ रही हैं। कहीं पे भी इनमें गिराव कम नहीं आ रहा है। लगातार आप देखते होंगे कि लड़की की शादी होती है 5 लाख की, मगर उसके माता पिता जब दहेज का केस करते हैं तो वो 50 लाख रुपया मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा कि रैकेट चल रहा है। इसके पीछे, इसको रोकथाम के लिए सामाजिक लोगों को आगे आना पड़ेगा, सामाजिक गतिविधियों को आगे आना पड़ेगा। मगर सामाजिक लोगों को परिवार पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं ये बीच में दाल में काला पैदा कर रहा है। तो ऐसी सरकार को मध्यस्थता पैदा करनी पड़ेगी सामाजिक लोगों के साथ, बुद्धिजीवी लोगों के साथ। ऐसी घटनाओं को सॉल्व करने के लिए उन लोगों को यूज करना पड़ेगा और उन लोगों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ठीक है, सुनील जी के पास जाना चाहूंगी। सुनील जी, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे, महिला आयोग तो है ही है, पुरुष आयोग बनाने की कितनी जरूरत है? बहुत जरूरत है प्रिया जी। मैं तो आपके चैनल से कम 2 साल से, आपके चैनल सहित कई चैनलों में इस बात को रख रहा हूँ कि पुरुष आयोग हो तो कम से कम कोई बात पुरुष अपनी कह तो सके। मैं फिर वही कहना चाह रहा हूँ कि पुरुष अपनी वेदना किससे कहे? अगर ज्यादा माँ बाप से कहता है तो माँ बाप भी कोर्ट कचहरी डरते हैं कि मुकदमा हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा हमको। इसलिए कई पुरुषों ने आत्महत्या भी की है। आपने भी देखा होगा, आपके चैनल पे भी खबरें चली हैं कि मजबूर होकर सुसाइड कर लेते हैं। मतलब सामाजिक ताना बाना इतना डिस्टर्ब होता जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहा है ड्रग्स। और जो सेक्सुअल फिल्में आती थी, मैं प्राइम टीवी सहित 3 चैनलों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि हम लोग इस मुद्दे को आपके चैनल पर उठाए। भारत सरकार ने ध्यान देते हुए ऐसे ऐपों को बंद कर दिया जिनमें सेक्सुअल पिक्चरें दिखाई पड़ती थी। ये कई ऐसे कारण हैं कि जो युवा हमारे चरित्र से गिरते जाते हैं, चारित्रिक पतन हो रहा है। और जो हमारी कल्चर थी प्रिया जी, उस कल्चर को एकदम नष्ट कर दिया गया। हमारी संस्कृत में कहा जाता है कि मातृवत परद्रव्येश लोष्टवत,
आत्मोत सर्वभूतेषु या पश्यत सा पंडिता। संस्कृत भाषा हमारी सिखाती है कि पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए, लेकिन आज ये सोशल मीडिया ऐसी आ गई है कि पराई स्त्री को माँ के समान छोड़ के कैसे लोग देखते हैं, अपनी बेटियों कैसे देखते हैं। समाज में ऐसे भी घिनौने कृत्य सामने आ रहे हैं। ये जो ताना बाना डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए समाज के लोग हमारे आप जैसे भी जिम्मेदार हैं। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ एक बार आपसे जी कि हर गार्जियन को चाहिए कि शाम को हमारी बेटी और बेटा पढ़ के अगर आए हैं तो उनके पास बैठे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आजकल ये मोबाइल ऐसा हो गया है कि शाम को पत्नी अपने मोबाइल लगी है, पति अपने मोबाइल लगा है, बच्चे अपने मोबाइल लगे, एक दूसरे की क्रिया बातचीत की संवाद भी धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। तो जब इतनी दूरियां परिवार में होंगी, पहले परिवार में सब एक साल लेटते थे, बच्चे माँ एक दूसरे से बात करते थे। आज फैशन चल गया कि बेटियां अलग कमरे में, बेटा अलग कमरे में, माँ बाप अलग कमरे में। तो जब हम बच्चियों से बेटों से दूरी बनाएंगे तो उनकी भावनाओं को हम समझ नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा कारण मैं मान रहा हूं कि समाज से संयुक्त परिवार विकसित हो गए। ऐसी कुकर्म की घटनाओं में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। जब जब संयुक्त परिवार रहे, प्रिया जी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम 3 भाई हैं, तीसरी साखी शुरू हो गई हमारी। ईश्वर कृपा से मेरा परिवार कभी अलग नहीं हुआ। और सुख दुख जब पड़ता है तो भाई भतीजे खड़े होते तो उसका आनंद हम जानते हैं कि कितना आनंद आता है। संयुक्त परिवार से बहुत सुरक्षा होती थी, बहन की, बेटियों की, बच्चों की, पुरुषों की। लेकिन आज संयुक्त परिवार में न बच्चियां रहना चाह रही हैं और न नए युवक रहने चाह रहे हैं, क्योंकि अनुशासन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और अनुशासन गिरने के कारण ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि न कोई टोकने वाला है, न कोई देखने वाला है। जो मर्जी पति पत्नी में आई, सुबह कोर्ट चले गए, मुकदमा दायर कर दिया। पहले रिश्ते मैंने देखता था, रिश्तेदारों को वहां रिश्ते होते थे, वाद विवाद पति पत्नी बीच में हुआ, 4 रिश्तेदार बैठे, सुलझा दिए, जीवन चलता रहा। लेकिन आज भौतिकता के और मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में, तुरंत लोग फोन करते हैं, वकील नंबर ले लेते हैं, घर ही से कॉल करते हैं, मुकदमा दायर कर देते हैं। परिवार विकसित हो जा रहे हैं। ऐसे में पुरुष आयोग महिला आयोग की तरह नितांत आवश्यक है, बनना चाहिए। और अगर नहीं बनेगा तो ऐसे ही उत्पीड़न होता रहेगा, पुरुष मरते रहेंगे, महिलाएं ऐसे घृणित कार्य करती रहेंगी। लेकिन ये बड़ा अफसोस की बात है प्रिया जी कि जो महिला मां से लेकर के पत्नी तक अंतिम रूप निभाती है, वही अगर जीवन को खाने लगे तो कैसे परिवार चलेगा और कैसे परिवार पर विश्वास रहेगा। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि शरीर 2 आत्मा एक होती है, लेकिन शारीरिक सुख के कारण चाहे पुरुष हो चाहे पत्नी हो, अगर ऐसे घृणित कार्य करेगी तो रिश्ते कैसे चलेंगे, सामाजिक ताना बाना कैसे रहेगा, ये यश प्रश्न है भविष्य के लिए। जी ठीक है सुनील जी। अनुज जी के पास जाना चाहोगी। अनुज जी, जिस तरीके से लगातार महिलाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो नशे से लेकर सोशल मीडिया तक हो, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी ऐसे मामले देखे गए हैं उसमें जो पत्नियां हैं वो अपने प्रेमियों के साथ मिलकर ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। तो क्या लगता है इसमें पुरुष समाज का कोई भी योगदान नहीं है, कोई भी हाथ नहीं है? क्योंकि आप जिस तरीके से लगातार जब इस तरीके के मुद्दे उठते हैं तो लगातार महिलाओं को बोल दिया जाता है कि महिलाओं को घर से मत निकलने दीजिए, महिलाओं को नशे जो कर रही हैं उससे दूर रखिए। हालांकि ये बात सही है, लेकिन सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट करना, बोलिए। आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि महिलाओं को टारगेट करना, मगर इसके पीछे कहीं ना कहीं पुरुषों को भी देखना चाहिए कि आज ये सब घटनाएं ऐसी घट रही हैं तो क्यों घट रही हैं। पुरुष भी कहीं ना कहीं इसके पीछे थोड़ा बहुत अंकुश है। मगर आप इन 10 सालों में ये देखेंगे कि आज जो डिवोर्स के केस बढ़े हैं उसमें मैं समझता हूँ 90% निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। और उसके पीछे दहेज की जो प्रथा थी उसको मांगा गया है। वो चाहे वैसे केस करके मांग रहे हैं, लड़की वाले मांग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लड़के का उत्पीड़न ज्यादा हुआ है। तो ये सब चीजें घटनाएं ऐसी घट रही हैं, तो उससे मैं समझता हूँ कि महिलाओं का जो एक इस दरमियान देखा जा रहा है तो वो गिराव महिलाओं का ज्यादा सामने आ रहा है कि महिलाएं जो इस तरीके की कृत्य जो आ रहे हैं वो महिलाओं के परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है अनुज जी, क्योंकि पुरुष समाज को भी शायद सुधार की बहुत जरूरत है। लगातार ऐसे महिलाओं को ही टारगेट करना शायद नहीं सही बात है, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार ऐसे मामलों में जो पुरुष हैं वही कहीं ना कहीं महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि महिला जो है वो लगातार अपने प्रेमियों के साथ मिलकर ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। चाहे वो सौरभ हत्याकांड ही हो,
आपने उसमें भी देखा मैंने कि पहले भी कहा, अब बोलिए। भी कहा, आज माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान न देना ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि माता पिता अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुके हैं। आज मैं आपको बता दूं, मैं आज 40 साल का हो चुका हूं और मेरा परिवार, आज भी मैं अपने माता पिता के साथ बैठ के एक थाली में खाना खाता हूं और ये इस तरीके के घटनाएं जब होती है तो पारिवारिक चर्चाएं होती हैं। जब चर्चाएं होती है तो जी। चर्चाएं होती है, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सार्थ निकल के आता है, वो हमारे बच्चों में जाता है। तो आज हम लोगों ने जो पीछे सीखा है वो आज हम कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो हमसे हमारे बच्चे सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका ये क्षति हुई है। ये सब चीजें आज परिवारों में नहीं रह गई हैं। परिवार अपने अपने में व्यस्त है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि शादी होती है और शादी होने के बाद लड़की की माँ अपने फोन पे बहुत अटैच रहती है। कहीं ना कहीं सुख दुख की एक एक पल की खबर जो है वो अपनी माँ को देती है। तो ये आज देखने को मिला होगा कि जो माँ जब कहती है तो माँ तत्काल रूप से वो माँ कहती है कि नहीं हो और किचन अलग कर दीजिए, अलग होइए। तो ये सब प्रथा ऐसी जो आज हुई है अलग होने की, कहीं ना कहीं ये परिवार को बांटने के कारण ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। और जो नौजवान बच्चे हैं, नौजवान पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं धर्म के और सत्संग की तरफ कहीं ना कहीं इससे वंचित है और वो आज इससे वंचित होने के कारण ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं और आती रहेंगी, क्योंकि जब तक धर्म सामने नहीं होगा, ये सिर्फ धर्म का देश में, सरकार में दिखावा हो रहा है और कहीं ना कहीं इससे लोग वंचित हैं, बहुत वंचित हैं। आज धर्म की बहुत जरूरत है और सत्संग की बहुत जरूरत है। जब जब ऐसी घटनाएं होती है तो फिर पूर्वजों को याद किया जाता है और उनकी बातों को याद किया जाता है और दोहराया जाता है। जी ठीक है अनुज जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अनुज शिवहरे जी जुड़े हुए थे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर जो महिलाएं हैं वो अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर रही है और आज इसी पर खास चर्चा हुई।